इसे असंभव बना दिया। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जहां उसके कई वीडियो बनाए गए और उसकी सुंदरता चर्चा का विषय बन गई। लगातार मिल रहे ध्यान और रिकॉर्डिंग से परेशान होकर उसने मेले को बीच में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। यह घटना न केवल सोशल मीडिया की ताकत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी-कभी साधारण जीवन भी अचानक असाधारण बन सकता है। महाकुंभ मेले में एक अनोखी घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। एक लड़की, जिसका नाम मोनालिसा है, अपनी नीली आंखों, सांवले रंग और सुंदर व्यक्तित्व के कारण सोशल मीडिया पर छा गई है। लोग उसकी खूबसूरती और मासूमियत के इस कदर दीवाने हो गए हैं कि महाकुंभ मेले में उसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कें जाम हो गईं और लोग उसके रुद्राक्ष खरीदने के बजाय केवल उसे देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मोनालिसा, जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और माला बेचने का काम करती है, अचानक मिले इस ध्यान से मुश्किल में पड़ गई है। वायरल होने के बाद न तो वह अपना काम ठीक से कर पा रही है और न ही चैन से रह पा रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पुलिस प्रशासन को भी स्थिति संभालने के लिए आना पड़ा। खबरों के अनुसार यह लड़की अब जेल भी जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। यह पूरी घटना कई सवाल खड़े करती है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस लड़की की स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। महाकुंभ मेले में इन दिनों एक लड़की ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। लोग इसे कुंभ की परी, कजरारी आंखों वाली देवी और विश्व सुंदरी तक कह रहे हैं। नीली आंखों में सादगी और चेहरे पर मासूमियत लिए यह लड़की हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह लड़की कौन है जो अचानक इतनी वायरल हो गई है? यह लड़की इंदौर से आई बताई जा रही है और महाकुंभ के मेले में रुद्राक्ष की माला बेचती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के बावजूद यह अपनी आजीविका के लिए इस तरह काम कर रही है। लोग उसकी सुंदरता के कायल हो गए हैं, लेकिन अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह कौन है। कुछ लोग इसे फिल्मी दुनिया से जोड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उसने बॉलीवुड अभिनेता ईशान कपूर के साथ एक फिल्म भी की है। लोग भगवान शिव की आराधना करने से ज्यादा इस लड़की के बारे में जानने में रुचि ले रहे हैं। उसकी कजरारी आंखें, नैसर्गिक खूबसूरती और सादगी ने उसे सोशल मीडिया पर रातों रात सनसनी बना दिया है। यह लड़की बिना किसी फिल्टर या मेकअप के ही वायरल हो गई है, जिससे उसकी प्राकृतिक खूबसूरती को और भी सराहा जा रहा है। महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली इस लड़की की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि लोग उसे कुंभ की देवी कहने लगे हैं। उसकी आंखों का काजल और जुबान की मिठास हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। यह लड़की सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसकी बातचीत का अंदाज भी बेहद आकर्षक और समझदारी भरा है। आखिर यह लड़की कौन है और इतने फॉलोअर्स हासिल करने के बाद भी महाकुंभ के मेले में माला क्यों बेच रही है? इस रहस्यमयी और क्यूट हसीना की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। महाकुंभ 2025 में एक साधारण सी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आ रही है। इस वीडियो में उसकी कजरारी आंखें, मासूम चेहरा और सादगी ने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारियां भी चर्चा में थीं, लेकिन अब यह नई लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह वायरल वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया गया है, जहां लोग उसकी सुंदरता और सादगी की भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में यह घटना भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के बीच उत्सुकता का विषय बन गई है। लोग न केवल मेले में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, बल्कि इस लड़की के बारे में जानने की भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। इस लड़की का नाम और पृष्ठभूमि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचती इस लड़की की सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती ने हर किसी का दिल जीत लिया है।
उसकी कजरारी आंखें और मुस्कान वीडियो का मुख्य आकर्षण बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उसकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से करते हुए उसे कुंभ की परी और देवी का खिताब दिया है। कुछ लोग उसकी सुंदरता को पारंपरिक भारतीय सुंदरता का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ उसे फिल्मों और मॉडलिंग के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। इस घटना ने दिखा दिया है कि साधारण लोग भी सोशल मीडिया के जरिए रातों रात मशहूर हो सकते हैं। महाकुंभ 2025 में वायरल हुई इस लड़की को लेकर कई तरह की कहानियां और अफवाहें भी सामने आ रही हैं। हालांकि उसकी असली पहचान या पृष्ठभूमि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी उसकी सादगी और आकर्षण ने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह लड़की किसी ग्रामीण क्षेत्र से आई है और महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने के उद्देश्य से उपस्थित हुई है। उसकी सादगी और धार्मिक मेले की पृष्ठभूमि ने उसे खास बना दिया है। महाकुंभ के कई श्रद्धालु और पत्रकार इस लड़की की तलाश कर रहे हैं। एक साधारण लड़की का इस तरह वायरल होना दर्शाता है कि सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो सकता है। यदि इस लड़की के बारे में और जानकारी सामने आती है तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो सकती है। आप इस घटना से संबंधित वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वहां इस लड़की की मासूमियत और सादगी ने सभी का ध्यान खींचा है। यह घटना दिखाती है कि असली खूबसूरती महंगे वस्त्रों या मेकअप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक सादगी में होती है। रुद्राक्ष की माला बेचने और पारंपरिक वेशभूषा धारण करने वाली यह लड़की भारतीय संस्कृति की गहराई और परंपराओं को उजागर करती है। महाकुंभ में उसकी उपस्थिति भारतीय परंपराओं की पवित्रता को और अधिक प्रबल करती है। यह घटना यह भी बताती है कि सच्चाई और सादगी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विशेष बन सकता है। नकारात्मक ट्रेंड्स और विवादों से हटकर यह कहानी एक सकारात्मक और प्रेरणादायक चर्चा का विषय बनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़की अपने परिवार की मदद करने के उद्देश्य से माला बेच रही है, जो भारतीय परिवारों में बच्चों के गहरे सम्मान और जुड़ाव को दर्शाता है। लोग भगवान की पूजा से अधिक इस युवती को देखने में रुचि लेने लगे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को अंततः उसे मेले से अपने घर लौटने की सलाह देनी पड़ी। इस बढ़ती अफरा तफरी के कारण मोनालिसा ने महाकुंभ को बीच में छोड़कर इंदौर वापस जाने का निर्णय लिया। हालांकि जब मीडिया और यूट्यूबर्स को वह मेले में नहीं मिली, तो अफवाहें फैलने लगीं कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पूरी तरह से गलत था। मोनालिसा का उद्देश्य महाकुंभ में अपने परिवार के साथ माला बेचने का था, लेकिन उसकी अब